कि दोनों एक सीट के लिए लड़ाई नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी ही होंगे, ये बात मुकेश सहनी भी मान रहे हैं। सम्राट चौधरी और चिराग पासवान एक साथ होते हुए भी एक नहीं हो पाएंगे। माफ कीजिए, चिराग पासवान की पूरी पार्टी, उनके समर्थक और बिहार में एक बहुत बहुसंख्यक जनसंख्या मानती है कि चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री हैं। बिहार भाजपा के जो नेता भी मुकेश सहनी को मैंने नहीं समझा पाए, उनको चुनाव बाद खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार में अब लोकसभा 2024 के चुनाव की तरफ हर दल है और 24 का चुनाव आ चुका है। 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा और इस पहले चरण के लिए सभी दलों ने तैयारी कर ली है। नामांकन के बाद अब हर कैंडिडेट अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा है। एनडीए परिवार अब एकजुट हो गया है। जो विवाद था वो विवाद समाप्त हो चुका है। सभी लोग मोदी को 400 के पार पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं और इस कड़ी में अब देखिए महागठबंधन भी पीछे नहीं है। महागठबंधन भी अपने पुराने जो गिले शिकवे थे वो भुला करके वैसे दलों को शामिल करने की कवायद में है या कुछ दलों को शामिल कर लिया गया जो 2024 के चुनाव के लिए बड़े फैक्टर साबित हो सकते हैं। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की जोड़ी अब बन चुकी है। ये जोड़ी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है कि तेजस्वी यादव जहां भी जा रहे हैं हर मंच से वीआईपी को, मुकेश सहनी को एक बड़ा मौका दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव को उनका बिछड़ा भाई मिल चुका है और वही भाई बिहार के राजनीति के लिए तेजस्वी यादव की जो नैया है वो पार करा सकता है। केवट, मल्लाह, सहनी, ये तमाम जो जातियां हैं, इन जातियों के बदौलत लालू यादव और तेजस्वी यादव की नैया आगे बढ़ेगी या फिर मोदी का मैजिक चलेगा। देखिए हर जगह मोदी की मैजिक की चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी बिहार में जहां भी जनसभा कर रहे हैं मोदी मैजिक की चर्चा कर रहे हैं। मोदी के छोटे भाई चिराग पासवान भी हैं, स्टार प्रचारक के साथ साथ वो खुद ही लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या फैक्टर होगा? क्या मोदी मैजिक बिहार में नहीं चलने वाला? सहनी और जो यादव हैं उनकी जोड़ी सुपरहिट जोड़ी साबित होगी। चलिए गेम बड़ा में आज इस विषय पर चर्चा होगी। अपने संपादक नमन मिश्रा सर के साथ जुड़ते हैं। चुनावी यात्रा के दौरान ये खबर बताना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। सर, तेजस्वी यादव को बड़ा भाई मिल गया है, क्या उनके वजह से ही उनकी नैया पार होगी? देखिए, बड़ा कौन छोटा कौन है ये 25 के चुनाव में समझ में आएगा। अभी तो सच्चाई यही है कि यादव और मल्लाह एक साथ आ गए हैं। इससे बहुत बड़ा एक झटका नरेंद्र मोदी की राम रथ को लगता है, विजय रथ को। नरेंद्र मोदी पूरे देश को फतेह करने निकले हैं। आप जानवे करते हैं कि बिना मल्लाह के, बिना केवट के, बिना निषाद राज के राम की नाव भी पार नहीं लगी थी। और यदुवंश तो बिल्कुल ही ज़रूरी है। हर काल में यदुवंश रास्ता दिखाता रहा है। श्री कृष्ण ने किस तरीके से अर्जुन को दिखाया था रास्ता, गीता का मार्ग दिखाया था। तो ये दोनों एक साथ हो गए हैं और ये दोनों परिस्थिति वश ही साथ हुए हों, मजबूरी वश ही साथ हुए हों, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ आए हैं तो दोनों की ताकत काफ़ी बड़ी है। जिस दिन से मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ आए हैं उस दिन से तेजस्वी यादव की ताकत भी दोगुनी हो गई है। पहले भीड़ को लेकर मायूसी थी, लगातार राजद के लोगों के जो हैं कंधे गिरे हुए थे। लेकिन जब से मल्लाहों का साथ मिला है, जब से तेजस्वी के साथ मुकेश सहनी यात्राएं करने लगे हैं, मंच साझा करने लगे हैं, भाषण देने लगे हैं, हेलीकॉप्टर से घूमने लगे हैं, तब से लग रहा है कि वास्तविक तौर पर तेजस्वी यादव को उनका एक सेनापति मिल गया है। उनको डबल मजबूत करने वाला व्यक्ति उनके साथ हो गया है और ये परिणामों में परिलक्षित होगा। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में सबसे बड़ी हिंदुओं में अगर कोई जाति है, वोट बैंक उसका है, तो जाति गणना में तो 14% के आसपास यादव आए थे। इसके बाद अगर कोई क्लोजेस्ट है उस जाति के बराबर तो वो मल्लाह है। मल्लाह 9 से 11%, 12%, 14% लेके आता है, लेकिन 9 से 11% के आसपास मल्लाह बिहार में हैं। आप ये दोनों जोड़ देते हैं तो अकेले ये काफ़ी बड़ी जनसंख्या हो जाती है और उसमें फिर 17% मुसलमान जोड़ दीजिए, कोई टिकता है क्या दूर दूर तक सामने। और अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो देखिए परिस्थिति वश ही चिराग पासवान और सम्राट चौधरी भी एक साथ आए हैं। सम्राट चौधरी और चिराग पासवान जैसे दोस्ती दोनों में है तेजस्वी और मुकेश सहनी में, वैसी नहीं हो सकती है। लेकिन कहानी दोनों का मिलता जुलता है। पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव पर क्या आरोप लगाकर मुकेश सहनी भागे थे कि पीठ में खंजर घोंप दिया, मेरे साथ धोखा किया, और उसके बाद दोनों पहले दुश्मन हुए, फिर आज दोस्त हो गए हैं। परिस्थिति वसी लेकिन एक दूसरे के बहुत क्लोज हो गए हैं।
और सम्मान मिला मलाह जाति को, 3 सीटें दी गई। कहाँ एनडीए में 1 सीट देने की बात की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं मलाहों को भी अब सम्मान को वापस देना होगा ना रिजल्ट के तौर पर। तो ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिएगा तो कोई अब हाँ, एक और बात मैं बोलूँगा कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव में एक और अच्छी बात ये है कि दोनों एक सीट के लिए लड़ाई नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी ही होंगे, ये बात मुकेश सहनी भी मान रहे हैं। और मुकेश सहनी कर रहे हैं कि मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ूंगा क्योंकि लड़ूंगा तब जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और मैं उनके साथ डिप्टी सीएम बिहार का बनूंगा, मतलब उप मुख्यमंत्री बनेंगे जी। तो अगर बिहार में महागठबंधन सरकार बनती है तो आप ये समझ गए कि अब क्या होगा। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, एक डिप्टी सीएम वीआईपी से होगा और एक डिप्टी सीएम कांग्रेस से हो सकता है। यही रणनीति आगे बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में अब नेचुरल लड़ाई कहीं नहीं दिख रही दूर दूर तक। अब इस तरह का परिणाम गड़बड़ा जाए तो आरोप लगा दिया जाए कि मुकेश सहनी को देखे थे इसलिए गड़बड़ा गया। वैसी परिस्थिति ना आए तब तक दोनों के बीच में एकदम रिश्ता ठीक है और 25 तक ठीक रहेगा। 25 तक एकदम चकाचक लग रहा है दोनों में का, कोई इफ बट नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में एक और बड़ी बात मैं कहूँगा कि यही अगर आप इस तरफ आते हैं तो एनडीए परिवार की तरह दिख रहा है, एकजुट दिख रहा है। लेकिन कभी भी सम्राट चौधरी और चिराग पासवान एक साथ होते हुए भी एक नहीं हो पाएंगे। इसका एक बहुत बड़ा कारण है चिराग पासवान की पूरी पार्टी, उनके समर्थक और बिहार में एक बहुत बहुसंख्यक जनसंख्या मानती है कि चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री हैं। वही सेम बात भाजपा का एक बड़ा हिस्सा सपोर्टर और भाजपा के थिंक टैंक मानता है कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार के साथ तो डिप्टी सीएम की कुर्सी वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान के साथ शेयर करना थोड़ा मुश्किल होगा। और परिस्थितियाँ कमोबेश वैसे ही बनती जा रही हैं। हालांकि मैं फिर कहूँगा कि दोनों बहुत साथ हैं और दोनों ने सारे डिफरेंसेस छोड़ के, चौहर मलवाला आपको कार्यक्रम याद होगा, जी बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें चिराग पासवान गए तो मंच पर, बाद में चिराग पासवान हटे तो सम्राट चौधरी पर किसी ने ढेला फेंक दिया। दोनों हालांकि बीच में रास्ते में मुलाकात हुई, एक अच्छी सौहार्दपूर्ण माहौल में दोनों ने तस्वीरें शेयर की। दोनों पिछड़े समाज से आते हैं, एक दलित हैं, दूसरा कुशवाहा समाज से आते हैं, ओबीसी से। तो दोनों का वोट बैंक भी बड़ा महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए। लेकिन मलाह और यादव के सामने इन दोनों का वोट बैंक दूर दूर तक नहीं टिकता है, कमजोर पड़ता है। जहाँ एक तरफ मतलब चिराग पासवान का तो 6% के आसपास, उनके हिसाब से 8% के आसपास, और बाकी महादल 10 मिला के 9-10% के आसपास कहते हैं वो। लेकिन वहीं अगर आप आते हैं मुकेश सहनी के पास तो सरकार मानती है कि 3.45 है वो, लेकिन 4% के आसपास बिहार में कुशवाहा है, ऐसी मान्यता है। अब 4% कुशवाहा मलाह के सामने कहाँ टिकते हैं, दूर दूर तक नहीं है। और दूसरा की कुर्मी तभी तक जब नीतीश कुमार बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ धानुक भी अलग है, यहाँ माली भी अलग है। माली को क्या मिला अब तक, ये सब सवाल तो होगा ना। पृथ्वी माली तन से घूम रहे हैं, पृथ्वी माली लगातार भाजपा का झंडा ढो रहे हैं, बदले में पृथ्वी माली को क्या मिला? बाहर से आए हुए लोगों को टिकट दे देते हैं, लेकिन पृथ्वी माली को तो कुछ दिया नहीं आपने। वैसे ही धानुक समाज के कई नेता हैं, उनको क्या मिला? तो ये डिफरेंस हमेशा रहेगा। और मलाह के सामने सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री तो हैं, एक बड़े नेता बिहार के हैं, सर्वमान्य नेता हैं, भाजपा उनको हर लेवल पे देखती है, बिहार के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा देखती है। लेकिन वोट बैंक उनका मलाह के सामने बहुत छोटा है। मैं तेजस्वी से तो कंपेयर भी नहीं करूँगा। अब रही बात तेजस्वी और चिराग की, तो देखिए तेजस्वी के सामने चिराग पासवान हमेशा बड़े नेता रहेंगे, बड़े भाई रहेंगे। लेकिन जब वोट बैंक की बात आएगी तो कहाँ 14% है, कहाँ 7 से 8% के बीच में, तो आधा आधी का डिफरेंस हो जाता है। और इसकी वजह से चिराग पासवान को बाकी जातियों में अपने वोट बैंक को तलाशना पड़ता है। मैं भी बहुत ईमानदारी के साथ कह दूं कि चिराग पासवान के वोट बैंक में कालांतर में इतना अप्रत्याशित इजाफा हुआ है कि आप पूछे ही नहीं। सबसे बड़ा सूचना तंत्र तो भाजपा का है बिहार, देश भर में। भाजपा ने कितने सर्वे कराए, और भाजपा कितने सर्वे कराने के बाद भी अगर ये मानती है कि 5 सीट के हकदार है चिराग पासवान, तो केवल मतलब चिराग को एनडीए में रखने के लिए या चिराग पासवान के फेस वैल्यू के लिए तो नहीं रखा गया है। चिराग का वोट है, और वो अक्रॉस पार्टी जाकर वोट है, अक्रॉस जाति जाकर वोट है। चिराग पासवान को यादव जाति के लोग भी पसंद करते हैं, पासवान जाति के लोग पसंद करते हैं, मलाह जाति के लोग पसंद करते हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, ये सब पसंद करते हैं। अलग बात है कि उनके पास फर्स्ट चॉइस उनका अपना पार्टी जाति का एक नेता है ऑलरेडी, तो जरूरी नहीं कि 100% ही वो उनके पास जाएंगे। लेकिन सवर्णों के पास बहुत ऑप्शंस नहीं हैं। सवर्णों के नेता कालांतर में बहुत छल सवर्णों के साथ उन्होंने किया है, और जीत जाने के बाद मुंह तक नहीं दिखाने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये हमेशा रहा है मैंने सवर्णों के मन में मैंने किस कसक कि
काश कोई ऐसा नेता आता, तो अपनी जाति से नहीं आया, अपने समाज से नहीं आया, तो दूसरे समाज से आया, दलित समाज से ही आया। जी जी जी। और यदि चिराग पासवान उस वोट बैंक को बांध के लाते हैं अपनी तरफ, तो ये नीतीश कुमार की तरह होगा। इस वोट बैंक को नापा नहीं जा सकता है, ये चुनाव के रिजल्ट के बाद ही नापा जा सकता है। पिछली बारी फॉर इंस्टांस एवरेज वोट जो था चिराग पासवान की पार्टी का पर बूथ, वो बहुत बड़ा था, जो साबित करता है पिछले 2020 के चुनाव में, जो साबित करता है कि वो भाजपा और एनडीए का वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमारी कभी भी कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल खड़ा होता है कि क्या उतने वोट वो दिलवा भी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं वही प्रश्न पे आ रहा था कि जो विश्वास जनता दिखा रही है तेजस्वी चिराग पासवान के तरफ में, जैसे सारे जाति के नेता मतलब वोटर्स हैं उनके पास में, तो वो क्या 2025 के चुनाव में बड़ा फैक्टर होगा? क्या वो वोट बैंक खींच सकते हैं चिराग पासवान? चिराग पासवान निश्चित तौर पर वोट बैंक खींच सकते हैं, तो मैंने कहा ही। लेकिन अगर आप चिराग पासवान और सम्राट चौधरी के वोट को जोड़ भी देते हैं पूरे बिहार में 100% इनके पक्ष में, तब भी ये जोड़ कर भी तेजस्वी यादव के कुल वोट बैंक का खाली यादवों के बराबर भी नहीं हो पाता है। ये साबित करता है कि मुकेश सहनी ने कहीं ना कहीं इधर आकर गेम पलट दिया है। और रही बात बिहार में मोदी लहर की, तो निश्चित तौर पर बिहार में 30 से ज़्यादा सीटों पर मोदी लहर देखी जा रही है, हमने देखा है। सीमांचल के इलाकों में भी हम मोदी लहर देख रहे हैं, लेकिन दर्जन भर सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कैंडिडेट 10 के आसपास सीटें ऐसी हैं जो मोदी मैजिक जहाँ पहुँच नहीं पा रहा है, जहाँ प्रत्याशी इतने भारी हैं या इतने कमज़ोर हैं कि उनकी वजह से जीत हार का असर पड़ जाएगा। ये क्षेत्रीय समीकरण कुछ तरह से गड़बड़ाया हुआ है। जैसे पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, रिवर्स पोलराइजेशन के भरोसे अररिया आप जीतने की तैयारी कर रहे हैं, किशनगंज में आपका लड़ाई एक तरफा है, आप वहाँ ओवैसी कितना वोट काटते हैं उस पर डिपेंडेंट हैं। तो ये मुजफ्फरपुर और भी कई इलाके हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन सीतामढ़ी कई इलाके हैं जहाँ मलाहों की बड़ी जनसंख्या है। उन मलाहों की जनसंख्या को अब तक ये पता था कि भाई हमको भाजपा को वोट करना है, अब एकाएक ये सब पलटेंगे, और इनके पलटने की वजह से एक शुद्ध नुकसान किसका होगा? केवट नहीं होते हैं, ये केवट सहायता में नहीं आते, निषाद राज गुहा सहायता में नहीं आते, तो क्या होता राम जी का? राम जी हो सकता है कि रावण को मार देते हैं, लेकिन कठिनाइयाँ तो और बढ़ जाती ना। रास्ता बदलना, फिर मैं वही कहूँगा कि हाँ, रास्ता बदलना पड़ जाता, हथकंडे बदलने पड़ जाते हैं, समय और लगता, रणनीति बदलनी पड़ती। अब यही कहीं ना कहीं अंतिम समय में मोदी रणनीति नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अंतिम समय में मोदी के हाथ से एक बड़ी चूक हुई है। बिहार भाजपा के जो नेता भी मुकेश सहनी को मैंने नहीं समझा पाए, उनको चुनाव बाद खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस पर गलती हुई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हुई है। राम मंदिर लग रहा था कि एक बड़ा फैक्टर होगा कि हम जीत जाएंगे राम लहर में। ये धर्म एक बड़ा फैक्टर है इस देश में, उसके हिसाब से पोलराइजेशन होता है, लेकिन आप धर्म के भरोसे अगर राजनीति करने बैठ गए हैं तो अब तो भगवान ही मालिक है आपका, प्रभु राम ही आपकी नाव पार लगाएं। चलिए देखिए, तो मुकेश सहनी तेजस्वी यादव की जोड़ी एक बड़ा कमाल करने की तैयारी में है, और मंच से बड़ा मतलब विचित्र तस्वीर आ रहा है। पहले सहनी बोल रहे हैं, फिर मुकेश तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, मतलब दोनों मतलब लग रहा है कि सम्मान दे रहे हैं। वोट जो है सहनी के पास, उस वोट को इमोशनल किया जा रहा है, सही बात है। देखिए गया में भी आज सहनी और तेजस्वी यादव की जोड़ी दिखी थी, इसके पहले में जमुई में दिखी थी, यानी कि अब तेजस्वी और सहनी की जोड़ी कमाल करेगी। और दर्जन भर ऐसे सीट हैं एनडीए गठबंधन के जिसमें खामियाजा नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ सकता है। और जो 400 को पार नारा लग रहा है, बिहार में ही कहीं 400 के पार वाली एक टायर पंक्चर ना हो जाए। ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला बिहार की राजनीति के लिए होता चला जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए। गेम बड़ा में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर चुनावी यात्रा के दौरान जारी रहेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।